आज किसान संगठन मिलकर 12 बजे के आसपास एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें तय करेंगे कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि रेल रोको और हाईवे रोको का जो आंदोलन है उस बढ़ाने के लिए वो बढ़ने वाला है। 12 तारीख किसानों की तरफ से खुद दी गई थी, तो आज उस रणनीति को तय किया जाएगा और उसके बाद 5 बजे कहीं ना कहीं किसान संगठन मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें ये जानकारी देंगे कि अब वो आंदोलन का रुख किस तरह से होने वाला है, क्योंकि 6 वार्ता हो चुकी है, एक प्रस्ताव आ चुका है, उसके बाद भी सब कुछ बेनतीजा है और किसान अब सिर्फ एक ही चीज की मांग कर रहे हैं, वो है कि इस कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन सरकार भी एक अपनी तरफ से संशोधन को लेकर बार बार सामने आती है। कल कृषि मंत्री कहते हुए नजर आए कि जो प्रस्ताव है उसको एक बार फिर से समझने की कोशिश की जाए, एक नया प्रस्ताव भी हम लाने को तैयार हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तरफ से अगर समझने की कोशिश करें तो दोनों तरफ से एक हठ योग जारी है। किसान क्या कहते हैं वो भी समझते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से आप लोगों को क्या लगता है कि कृषि मंत्री कल शाम को आते हैं, कहते हैं कि एक संशोधन की बातचीत है, एक प्रस्ताव है, उसको समझें, तो कहीं अब कुछ है कि आप लोग मानेंगे कि एक समझेंगे कि जो एमएसपी की बात होती थी, एपीएमसी की बात होती थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे आगे? भाई जरूरत तो सरकार को है समझने की, किसान को समझने की जरूरत नहीं है। ये अध्यादेश है, जब वापस ले लेगी तो बात है, मैंने पहले भी बताई थी। वहाँ वार्ता चले जब अंदर इनके कृषि विशेषज्ञ भी रहे, सरकार के लोग भी रहे, जब वे इसमें संशोधन की बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बात समझा, मैंने तो चुप बैठ जा कि भाई हमें नहीं सुननी बात, हम तो कान बंद करके बैठ गए, हमें तो अध्यादेश वापस चाहिए। और रही बात ये क्या कर रहे कि देखो एक बात है, जब युद्ध हो ना युद्ध तो प्रस्ताव भी जहाँ खूब प्रस्ताव जहाँ, ये एक किस्म से समझाने की बात कर रहे हैं हमारे लोग, किसान समझाने की बात कर रहे हैं सरकार को, जैसे श्री कृष्ण को भेजा जाता बार बार समझौते के लिए। ये अहंकारी सरकार है। मैं अमित शाह हूँ, ये मोदी जी हैं, हमारा तो पूरा वर्ल्ड में एक वर्चस्व है। सरकार हमारी तानाशाही के रूप से चलेगी, हम कैसे अध्यादेश वापस ले रहे हैं, हमने जो कर दिया वो फाइनल। अच्छा थोड़ा होगा बातचीत कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो होगी। उस अध्यादेश में आपको किसी चीज से नाराजगी है तो पॉइंट एपीएमसी के थे, वो पॉइंट एमएसपी के थे, उसी पर तो सरकार ने बातचीत की आप लोगों से। इस सरकार में कोई ऐसा नहीं है जो इनकी मध्यस्थता करवा दे। जो एक दो थे जैसे राजनाथ सिंह हैं, आज इन्होंने बैक साइड में कर रखे हैं। राजनाथ जैसे लोगों को आज्ञा कर रहे हैं, किसान हितैषी रहा हमेशा, टिकैत साहब का हमेशा संपर्क में रहा और देवता आज भी बताता है किसान को, पहले बताया उसने देवता। ऐसे लोगों को आज्ञा करे तो मध्यस्थता करवा देंगे लोग। अब ये तो तानाशाह लोग हैं, इन्हें तो कृषि के बारे में कुछ पता ही नहीं। कोई जमीन से जुड़ा नेता मध्यस्थता करवाओगा। तो अब अगर बातचीत नहीं हो पाती, वार्ता के लिए आप लोग नहीं जाएंगे, तो इस आंदोलन को आप अगला रुख देने की कोशिश कर रहे हैं, वो रुख क्या है अगर हम समझें? हमें जल्दबाजी नहीं है ना, हमें कोई मामला है कि हम इसमें समझौता करें कुछ भी। तीनों अध्यादेश वापस होंगे, आंदोलन आरोह क्रम में चलेगा और चल रहा। देखो 44 वार्ताएं हुई कभी का आंदोलन में, 44 वार्ताएं सरकारों से मेरठ के अंदर, और 44 दिन तक धरना चला, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ता धरना चलेगा। एक पॉलिसी भी है सरकार की कि धरना जो है जितना लंबा होगा उतना ये टूटता चला जाएगा, ये घटता चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना कभी हुआ। किसान है जो कृषि प्रधान देश। देखिए शिल्पा, यही यहाँ पर जो बात समझने को आ रही है वो ये है कि जब हम शुरू में ग्राउंड पर थे, जब हम जानते थे 26-27 नवंबर के आकर मैं बातचीत बताऊं तो तब एमएसपी का मुद्दा सामने आता था, किसानों से बात करते थे, तब एपीएमसी पे बात आती थी, तब प्राइवेटाइजेशन का एक डर कहीं ना कहीं किसानों से बातचीत करते हुए नजर आता था। लेकिन अब सिर्फ एक ही मांग नजर आती है कहीं ना कहीं, जब से राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें साथ देने की कोशिश की है तब से सिर्फ एक रट ही नजर आई है। चाहे मैं सिंगू बॉर्डर की बात करूं, गाजीपुर बॉर्डर की बात करूं या फिर नोएडा बॉर्डर की बात करूं, हर जगह सिर्फ एक ही रट लगाए हुए हैं किसान। एक ही हट है अब कि उस कानून को खत्म कर दिया जाए, उसके अलावा हम किसी भी बात पर अब नहीं मानने वाले। बिल्कुल वरुण, यहाँ पर ये जाहिर तौर पर, क्योंकि जो बातें लगातार कर रही रमेश टिकैत को अगर हम सुने तो वो भी ये कह रहे थे कि 26 जनवरी देखकर ही किसान जाएंगे, और वैसे ही तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है अभी, क्योंकि बातचीत जो है वो सिलसिला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कुछ हल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आज जो बैठक होने वाली है उसके मुताबिक रणनीति आगे जानने की कोशिश कीजिएगा। आगे किसानों का क्या रुख रहने वाला है, हालांकि आंदोलन चलेगा लेकिन किस तरीके से चलेगा, किस पैमाने पर चलेगा, वो जानने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल। अगर मैं रणनीति समझूं आपकी कि अब 12 तारीख को, वो 14 तारीख को कुछ चीजें कहते हुए नजर आए कि हाईवे रोका जाएगा, एक आंदोलन का रुख बदलेगा, वो रुख बदले को अगर समझें तो वो क्या है? वो बताओ। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे वो मीटिंग की इंतजार है, यहाँ पर अभी इससे पहले कोई भी बोलने को तैयार नहीं। मैं आपको अगर जानकारी दूं तो वो रेल रोको जो आंदोलन की बात की गई है वो आज तय होगा कि क्या कल से रेल रोकी जाएगी, क्या एक बार और बातचीत की बात हो सकती है, क्या एक बार प्रस्ताव देखना चाहिए। यही कुछ जरूरी पॉइंट है जो अब रखे जाएंगे। आज मीटिंग में किसानों संगठनों द्वारा आपस में बातचीत की जाएगी, क्या प्रस्ताव लेना सही है या फिर प्रस्ताव नहीं लेना है। हम अपनी उसी बात पे अड़े रहें कि कानून, यानी कि इंतजार है यहाँ पर बैठक का, जब बैठक होगी उसके बाद क्या रणनीति बनेगी उसके हिसाब से किसान जो है वो अपने आंदोलन का आगे का रुख करेंगे।